सितारों के नाम। रेड कार्पेट पर लगा सितारों का मेला। जगमगाते अंदाज में नजर आए आपके फेवरेट कलाकार। बीती शाम मुंबई में हुआ बुगल बॉलीवुड पैलिस्टिक इवेंट, जिसमें नजर आए आपके फेवरेट कलाकार जो सज धज कर पहुंच गए हैं इस खास अवार्ड फंक्शन में, बटोरने आप सभी का अटेंशन। भाई यहाँ पर खास मेहमान बनकर पहुंचे हैं बॉलीवुड, ओटीटी और टेलीविजन से जुड़े कई सारे कलाकार, और ऐसे में सास बहू और बेटियां लेकर आया है आपके लिए इस रेड कारपेट के सभी खास पल, जहां आपके फेवरेट कलाकार अपने फेवरेट आउटफिट में लग रहे हैं बेहद ही कमाल। भाई बात करते हैं सबसे पहले टेलीविजन और ओटीटी प्लेटफॉर्म की हसीनाओं की। भाई यहाँ पर खास मेहमान बनकर पहुंची है ऐश्वर्या खरे। अपर्णा दीक्षित, प्रियंवदा, रिया शर्मा, इशिता गांगुली, सना सुल्तान, मायरा धरती, अर्चना गौतम, सारा किल्लेदार, यामिनी मल्होत्रा, चिंकी मिंकी यानी कि समृद्धि सुरभि, आकांक्षा पुरी, उर्वशी उपाध्याय। इसके अलावा हैंडसम मुंडो की बात करें तो यहाँ पर नजर आ रहे हैं बसीर अली, आशीष दीक्षित, मनीष राय सिंघानी, संजय गगनानी, रोहन मेहरा, अभिषेक शर्मा, सागर पारेख, शहबाज बदेशा और कई और कलाकार। ऐसे में आइए देखते हैं कि आखिर ये कलाकार इस अवार्ड नाइट को कितना एंजॉय कर रहे हैं और अवार्ड्स मिलने पर ये कितने एक्साइटेड हैं। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ एक्चुअली सारे व्यूअर्स को, सारे फैंस को जो हमारा शो देख रहे हैं और उसे पसंद कर रहे हैं। बहुत ही डिफरेंट शो है, कुछ ऐसा जो मैंने पहले नहीं किया है अपनी लाइफ में, एंड आई एम ग्लैड कि आरंभी
मेरे लिए आया और मैं ये शो कर पाई। मैं एक्चुअली रियलिटी शोज़ देखती नहीं हूँ और मैंने ट्राई कर चुका है रियलिटी शो, छोरियाँ चली गाँव में करके देख चुकी हूँ। एंड आई थिंक रियलिटी समथिंग दैट मैं थोड़ा सेकंड फुट पे रखती हूँ उसे। मुझे जो मैं काम करती हूँ, मेरी एक्टिंग जो मेरा काम है वो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं पूरी तरह से ना भी नहीं कहने चाहती, लेकिन एक ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस ऐसा हो चुका है मेरे साथ छोरियाँ में जो कि वॉजंट वेरी गुड फॉर मी, तो अभी थोड़ा वो बैकफुट पे है। ये लुक कोशिश की है मैंने परफेक्टली पहनने की, बट देखिए आप, आज मैं पिंक पिंक बन रही हूँ और फुल मस्ती करूँ, धमाल करूँ और कुछ नया करने की कोशिश करूँ, क्योंकि हर सीज़न में, हर शो में मैं कुछ नया करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि हर रियलिटी शो में मैं आपको कुछ नया दूँ, अर्चना एक नई आपको मिले। जल्दी मेरे खुद के भी शोज़ आ रहे हैं, मेरी खुद की भी कुछ लाइनअप चीज़ें हो रही है, वो आ रही हैं। जल्दी से मैं आपको गुड न्यूज़ दूँगी। सबसे पहले इंडियन लुक के साथ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एंड बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड वाला ये अटायर है, बिकॉज़ सीधा मैं फिल्म सिटी से आ रही हूँ शूट से, और ये कुसुम के गेटअप को मैं कैरी कर रही हूँ और ऑलमोस्ट लाइक गजरा वजरा थोड़ा सा मैंने ऐड ऑन किया है। लेकिन 2.5 साल से हमारा शो जो दर्शकों के इतने सारे प्यार की वजह से चल रहा है, और जो अमेजिंग किरदार मुझे करने का मौका मिला, कुसुम को जितना ढेर सारा प्यार मिला, तो आज मौका ऐसा था कि टाइम की भी थोड़ी मर्यादा थी और मुझे लगा कि क्यों ना इतने खूबसूरत गेटअप के साथ ही बाहर निकला जाए, एक और दिन जिया जाए उसके साथ, और अवार्ड लेने की ये जो ब्यूटीफुल मोमेंट है मैं कुसुम के साथ शेयर करूँ। तो बस आज, और मुझे ऑलवेज़ आप सबको पता ही है कि मुझे साड़ी पहनना, इंडियन अटायर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। साड़ियों की तो मैं बहुत ही शौकीन हूँ कि मुझे सबसे मेरा कंफर्टेबल ड्रेस है तो साड़ी है, तो आई ऑलवेज़ प्रेफर टू वेयर साड़ी। मुझे आज यंग अचीवर इन टेलीविज़न अवार्ड मिला है और मैं बहुत खुश हूँ। आई थिंक एज सभी एक्टर्स ने अभी भी अंदर कहा, एंड आई टोटली बिलीव कि समटाइम्स अप्रिशिएटिंग समबडी एंड समबडीज़ वर्क इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, कि हमें भी पता चलता है कि आई थिंक हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो आई थिंक these small appreciation I think encourages every artist and every actor, so I'm very thankful. Thank you. नायरा तो है ही हमारी ग्लैमरस एंड शी गॉट द बेस्ट अवार्ड। या No, dude, she's got the best glamorous and versatile. Yes, I got what? Glamour and versatile award. Okay, thank and you so I'm the versatile entertainer. And we both are so versatile, and I'm so happy. You know, it feels so amazing when you get an award Get it with your together. best friend. Exactly. That's the It's- best feeling. And next award will be with our third best friend also very soon. Yeah, yeah. मतलब दोस्ती के बारे में सोचते तो बहुत बहुत हाई लोज, इमोशनल हाई लोज बहुत है, बिकॉज वी आर सो क्लोज टू ईच अदर। मतलब डिस्टेंस होता है तो ऐसा लगता है कि यार कुछ अंदर से खाली लग रहा है। I know. हाँ, बट इस तो- सबके बारे में आपको बहुत जल्दी एक नए तरीके से पता चलने वाला Oh, है। yes. एंड वो हम बाद में रिवील करेंगे कि हमारी दोस्ती कैसे शुरू हुई, कैसी हमारी जर्नी है। ये सब आपको हम ज़रूर दिखाएंगे, पर एक नए अंदाज में। Yeah, we'll let you know about that. सो आई गॉट एन अवार्ड फॉर स्टाइल डीवा, और जब लोगों को मैं अपनी स्टाइल के लिए इंस्पायर करती हूँ तो आई लव इट, एंड आई ऑलवेज कीप सेइंग गाइज, आपका स्टाइल आपका होना चाहिए, मेरा स्टाइल मेरा है, सो जस्ट स्टे इन स्टाइल, दैट्स ऑल आई कैन से। सी आई ऑलवेज ट्राई टू लुक डिफरेंट, मेरा हर आउटफिट, हर मूड अलग है तो आउटफिट भी अलग होना चाहिए, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आज मैं यहाँ पे हूँ एट गूगल बॉलीवुड, बिकॉज ये 3rd ईयर है जब मैं आने का ट्राई कर रही हूँ बट नहीं आ पा रही थी, बट फाइनली 3rd अटेम्प्ट हो गया एंड आई एम हियर, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू गौरव फॉर हैविंग मी हियर। मुझे अवार्ड मिला है एज ब्यूटी प्रोनर ऑफ द ईयर, मतलब मिक्सचर ऑफ एंटरप्रेन्योर जो ब्यूटी बिजनेस में है, एंड मेरा ब्रांड सोल्ड आउट हो गया विद इन 4 weeks ऑफ लॉन्च। सो बाय ग्रेस ऑफ गॉड पहला अवार्ड एज एन एंटरप्रेन्योर, इट्स अ ग्रेट फीलिंग। मुझे 2 रियलिटी शोज़ के ऑफर आ चुके, एक जो ऑलरेडी हो चुका है और एक जो होने वाला है, तो आप मुझे, मैं ज़्यादा नहीं बता सकती, लेकिन नेक्स्ट मंथ आपको एक अच्छी न्यूज़ मिलेगी। ओके। अवार्ड्स मेरे लिए एक रिकग्निशन है, एंड आई फील अगर अवार्ड मिलता है तो आपको और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि आप अपना जो काम कर रहे हो ऑलरेडी वो और भी ज़्यादा शिद्दत से करो, पूरी दिल और जान से करो। लाइक डेडिकेशन एंड मोटिवेशन, तो हमें मोटिवेशन बहुत मिलती है। मैं यही कहना चाहूँगी, और मैं पूरी टीम की तरफ से गुल्लक की कहना चाहूँगी कि हम लोग अपनी ऑडियंस के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। TVF, सोनी लिव, हमारे राइटर्स, डायरेक्टर्स, सारे को एक्टर्स,
हम सब अपनी ऑडियंस के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि मतलब हिंदुस्तान से ही नहीं, बाहर से भी हमको इतना प्यार मिल रहा है और सब लोग हमारे 5वें सीज़न को भी बहुत पसंद कर रहे हैं। तो मतलब इससे ज़्यादा और आदमी क्या मांग सकता है एक एक्टर के, उसको हर कोई पसंद कर रहा है। हाँ, पंचायत की हम लोगों ने आधी शूट कर ली है और आधी अभी हमारी चल रही है इन दिनों, तो मिड जुलाई तक शायद ख़त्म हो जाएगी और इसी साल के अंत तक होपफुली पंचायत सीज़न 5 भी लोगों के बीच आ जाएगा। बिट्टू की मम्मी तो ऐसे ही है, घरवाली बाहर वाली टाइप। तो हम एक्चुअली 10 साल बाद मिल रहे हैं। वैसे हमारी त्वचा को देख के हमारी उम्र का पता नहीं चलता लेकिन हमने एक शो किया था 10 साल पहले और मैं तब से इन्हें बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है आज इतने सालों बाद दोबारा मिले हैं। शी इज किलिंग इट एज यूजुअल, ऐसा कोई है नहीं ऐसा नहीं है कि कितनी छा गई है ये। और तो बहुत अच्छा लग रहा है इनसे मिलके। आई थिंक अवार्ड फंक्शंस वगैरह में यही मज़ा है कि आप अपने पुराने दोस्त मिल जाते हैं, साथी मिल जाते हैं जिनके संग आप वैसे टच में हो पर व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले होते हो, तो ये यहाँ मिल जाते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है इतने सालों बाद इनसे मिलके। बहुत कमाल काम कर रही हैं। मेरा अभी शो ख़त्म हुआ है तो थोड़ा वक्त मिल रहा है बाहर निकलने का, तो अच्छा लग रहा है काफ़ी यहाँ आकर। और ये आजकल के बच्चों से तो मैं हमेशा प्रेरित रहती हूँ, इतना हार्ड वर्क करते हैं, इतना अप टू डेट रहते हैं और इतना अच्छा काम करते हैं। मतलब इट्स अमेजिंग, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बस अभी ख़त्म हुआ है, 1 महीना भी नहीं हुआ शो ख़त्म हुए, तो अभी थोड़ा रुक रही हूँ, देख रही हूँ कि और क्या क्या आते हैं नए अपॉर्चुनिटीज़ और हाँ जल्दी कुछ नया करूँगी। I'm just very happy to be here. Just met my friends. एजाज भाई से मिला हूँ, दानिश से मिला हूँ, a lot of my other friends अभी जिससे मिलना बाकी है, so I'm just gonna jump in and go say hi to everybody. 30 साल का हो गया हूँ मैं, so I've been doing my fashion game always top notch and I feel like I'm very happy with how I'm looking. आप लोग मुझे क्यों नहीं बताते कि मैं कैसा लग रहा हूँ आज? हाँ, let me know in the comments. हो गया भाई, मेरा एक्साइटमेंट हो गया। मेरा जो लास्ट एक्सपीरियंस रहा है, I have realized, I have felt कि there is a shift in the way reality shows are made in India. पहले बहुत कुछ अलग होता था जो मैं देख के बड़ा हुआ हूँ, बट मेरे खुद के बिग बॉस एक्सपीरियंस के बाद मुझे 100% पता चल गया है कि ये शो बिज है और ये शो बिजनेस ही है। तो अभी आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड, आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रेट प्रोजेक्ट्स इन लाइफ एंड इतनी सारी भीड़ हो गई है विद रियलिटी शोज, करते रहेंगे, कहीं ना कहीं प्लेस हो ही जाएंगे, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। फॉर नाउ आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू एनी रियलिटी शो। कहीं भी देख सकते हो आप, मुझे लिमिट क्यों करना चाह रहे हो? मैं वेब भी करूँगा, मैं टीवी भी करूँगा, मैं एड्स भी करूँगा, मैं सब करूँगा। आप हर जगह देख सकते हो। कीप एक्सपेक्टेशंस, बट दुआओं में याद रखना आपका भाई मेहनत कर रहा है। या बिल्कुल अवार्ड नाइट है और ये थैंक्स टू बुगल बॉलीवुड जिन्होंने मुझे इनवाइट किया एंड उन्होंने मुझे अवार्ड दिया है द मोस्ट लव टेलीविजन पर्सनालिटी अवार्ड। जैसा कि ये पहले ही मुझे मेरे फैंस ने दे दिया है, आज मुझे सम्मानित हुआ है बिकॉज जो मेरे फैंस हैं 2.5 करोड़ 2 करोड़ व्यूवरशिप जो हमारी 24 आवर्स में आती है वो ऑलरेडी साबित कर चुके हैं कि आई एम मोस्ट लव्ड पर्सनालिटी ऑफ टेलीविजन ऑफ कोर्स। तो दिस अवार्ड इज़ फॉर माई फैंस एंड सभी दर्शकों के लिए जो पूरे देश के कोने कोने से मेरे शो को इतना प्यार दे रहे हैं, उन सभी के लिए ये बिल्कुल। अब सूरज जो है मतलब कि काफ़ी प्यार करता है ईशा जी से, ईशा जी भी अब सूरज को मिल गई हैं। अब नया पड़ाव यही आने वाला है कि गांव से वापस आने के बाद ईशा जी के ऊपर कुछ लांछन लगाए गए कि लाइक पढ़ाई लिखाई होने के बाद भी तुम वैसे ही हो, मतलब घर का ही काम करती हो। तो अब सूरज ने कुछ नया मतलब कि दिमाग दौड़ाया है कि शायद से ईशा विल बिकम द IPS ऑफिसर सोन, और IPS ऑफिसर बनने में जो मदद होगी, हेल्प होगी, वो सूरज अपने एंड से करेगा बिकॉज एक IAS और एक IPS। सो ऐसी कहानी शुरू होने वाली है हमारे शो में। यार सबको खुशी होती है जब आप मेहनत करते हो या कुछ भी अपना काम करते हो, उसके लिए रिकग्निशन मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है और दुनिया का प्यार मिलता है, इतने लोगों का प्यार मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है और हमेशा से हम कोशिश करते रहते हैं कि ऐसे ही करते रहें। मैं बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से देखता हूँ यार उनको, बहुत एक्साइटिंग होते हैं और जब मुझे टाइम मिलता है मैं सारे शोज़ देखता हूँ और यस इट्स अ फन फैक्टर और कभी ना कभी मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं भी चाहूँगा कि कभी हिस्सा बनूँ। अवार्ड मिला है फॉर बेस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर, मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर ऑफ द ईयर। आई थिंक ये बहुत बड़ा रिकग्निशन होता है एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि ये मुझे मिला है। ओवर द ईयर्स आई हैव रियली I have given my everything to this industry and with this promising award I promise कि मैं आगे आने वाले सालों में भी और बेहतर लोगों से कनेक्ट करूँगा और बेहतर अपने परफॉर्मेंसेस से लोगों को एंटरटेन करूँगा।
जिस कैटेगरी में मैं नॉमिनेटेड हूँ उसका नाम है हार्ट थ्रॉब, यूथ हार्ट थ्रॉब ऑफ द ईयर। तो मुझे लगा कि शायद अगर मुझे वो अवार्ड मिलता है तो अच्छा रहेगा अगर एनीमे कैरेक्टर को जैसा यूथ रिलेटेड कुछ पहनूंगा, तो दैट्स व्हाई आई चोज दिस आउटफिट। अभी फ़िलहाल मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ तो उसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। उसके बाद में भी अगर लगता है कि रियलिटी शो करना चाहिए तो करूँगा। जी हाँ, सीता फिल्म्स की फ़िल्म आ रही है मेरी एक, जिसका नाम है केओस। उसमें गुलशन ग्रोवर सर है मेरे साथ, संजय दत्त सर हैं और आई एम प्लेइंग द लीड। तो आई थिंक 4-5 मंथ्स में रिलीज़ हो जानी चाहिए। शूट कंप्लीट हो चुका है तो मैं उसी की काफ़ी वेट कर रहा हूँ। और उन्हीं के लोगों की अभी वेलकम टू द जंगल भी आ रही है, सेम प्रोडक्शन हाउस। सो या वेटिंग फॉर दैट। अवार्ड्स है ये मेन है आई थिंक, और गूगल बॉलीवुड ये 3rd ईयर है एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट टू देम। तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके एंड होपफुली अगर हम लोग लकी हैं तो हमें अवार्ड्स भी मिलेंगे। मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि ऐसा कैरेक्टर मैंने पहले कभी नहीं किया है और जब ये मुझे ऑफ़र हुआ तो मैं बहुत एक्साइटेड हुई क्योंकि काफ़ी डिफरेंट शेड्स है एंड आई प्ले अ कैरेक्टर ऑफ अ कॉर्टिसन एंड उसके बाद कैसे कैसे उसका लाइफ स्टाइल चेंज होता है और कैसे वो फाइनली एक इज़्ज़तदार घर में जाती है, यही बेसिक स्टोरी है। आई थिंक अभी अलायंस बेस्ड शो में हम लोग गए थे, सो इतना जल्दी वापस से लाना नहीं बुला भी सकते, ऐसी बात नहीं है क्योंकि लास्ट मोमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड यस मैं तो करना चाहता हूँ, ये भी करना चाहती हैं। बोल नहीं सकते कि आगे क्या होने वाला है, बट यस हम लोग भी वेट कर रहे हैं। यार आज मैंने क्या बोलते हैं जामनी कलर की आउटफिट पहना है, बहुत ही अलग डिफरेंट सा कलर है। मैं खुद एक्सप्लोर फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ एंड आई एम हेयर एट ब्लास्टिक बॉलीवुड अवार्ड एंड मैं नॉमिनेट भी हूँ डायनेमिक डायरेक्टर ऑफ द ईयर के लिए। आई होप आई विल विन एंड आई होप सब अच्छा रहे अंदर। यार अवार्ड हमेशा एक मोटिवेशन, ऑफ कोर्स इट विल गिव यू अ फीलिंग कि कुछ नया नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ और अच्छा करना पड़ेगा। मेरे लिए तो इस नेक्स्ट टाइम के लिए मैं सोचता हूँ कि हाँ इस बार मिल गया, अब अगले सीज़न मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसके लिए मुझे और हार्डवर्क करना पड़ेगा एंड आई ऑलवेज से हार्डवर्क इज़ द की ऑफ द सक्सेस। तो कहीं ना कहीं आपके अवार्ड ये आपको एक लाइफ में इंकरेजमेंट देते हैं, एक पॉजिटिविटी लेके आते हैं, एक पॉजिटिव मैसेज देते हैं अपनी लाइफ में कि हाँ यार अच्छा लगता है यार, आपको अच्छा फील होता है कि आपके काम को कितना कोई अप्रिशिएट कर रहा है। अभी रिसेंटली मेरा एल्बम आने वाला है विच इज़ हाफ ऑफ मी एंड 5 गाने हम लोग उसमें कर रहे हैं और उनमें से 2 गाने मैं यहाँ परफॉर्म करने वाला हूँ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दिस अवार्ड। सो आई एम सुपर एक्साइटेड। मैं बहुत ज़्यादा रेडी हूँ फॉर बिग बॉस। मैं हमेशा से बिग बॉस का फ़ैन रहा हूँ। मैं हूँ सिंगर बट आई ऑलवेज वांटेड टू बी ऑन स्क्रीन बट इन बिग बॉस। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट। Okay, you can see I'm looking so beautiful. My stylist Poonam, she just made me a princess. I love red color. So yeah, and because I was super duper excited for Bharosa, and of course I am like fragrance partner K-Lust, and I was super duper excited for it. And of course Gaurav, Mahi, they are just like a family, so I had to come. मेरे को ऐसा लगता है कि ना हर्डल्स है ना हमारी लाइफ में बहुत आते हैं और एक्टर्स की लाइफ के बारे में सिर्फ एक्टर्स को पता होता है कि वो कितना गो थ्रू होते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, कितना कुछ उनको सहना पड़ता है एंड वो ही जानते हैं। बाहर वाले होते हैं, आते हैं, जजमेंट करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन इसी के बीच में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने एक्टर बनने का अगर सोचा है तो अपने आप को पूरा मेंटली प्रिपेयर रखिए क्योंकि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे चीज़ों को नहीं लेना है, यहाँ पे चीज़ों को नहीं लेना है। लाइट लीजिए चीज़ों को और अपना काम करते रहिए, मुझे ऐसा लगता है। I'm here for supporting Gaurav and his Ballistic, Google Bollywood Ballistic बहुत अच्छा शो करता है and very enthusiastic the whole organization and he's a very enterprising guy and I'm sure he's going to go very long and I hope and wish you all the best in the future. थैंक यू सर, थैंक यू। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ आने पर और आउटफिट के बारे में ये एक्चुअली मेरे सिस्टर ने मुझे ये दिया है। सो इट्स अ प्लेजर टू वेयर इट एंड ऑनर टू वेयर इट ऑन अ नाइट वेयर आई माइट बी गेटिंग एन अवार्ड एंड या एक्साइटेड टू बी हियर। शिव शक्ति वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस क्योंकि मेरा सबसे पहला टीवी शो था और मेरे को स्टार अर्जुन बिजलानी थे एंड अर्जुन को मैं काफ़ी पहले से जानता हूँ और काफ़ी मज़ा आया। पहले शो में कुछ नर्वसनेस नहीं थी, कुछ नहीं थी, बट बहुत मज़े किए। 1.5 साल शो चला एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। आई एम वेरी एक्साइटेड। दिस इज़ माय सेकंड अवार्ड एंड दिस इज़ व्यूअर्स चॉइस राइजिंग स्टार एंड आई बिलीव दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग एंड मैनी मोर टू कम। रियलिटी शो अगर
सी आई वुड लाइक टू डू समथिंग लाइक आई एम अ प्रोफेशनल डांसर एज वेल, तो कुछ झलक दिखला जा हो, या आई डोंट माइंड डूइंग समथिंग लाइक खतरों की खिलाड़ी ऑल्सो. सो समथिंग कुछ एक्साइटिंग हो जो मुझे चैलेंज करे तो मज़ा है. बाकी तो बहुत सारे रियलिटी शोज़ है और ऑफर्स आते भी हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट समथिंग लाइक झलक और खतरों की खिलाड़ी. मेरे लिए इफ़ आई विल टेल यू व्हाट माय go to simple yet cheat is my long dresses. Usually whenever you'll see me in the award functions, I'll be wearing a gown dress because I don't know, I just like them and that's how I am today. मैं नहीं अभी कुछ नहीं बताना चाहूँगी. Once it is finalized, it is on the paper, it is out and about, then I will definitely say on it. क्योंकि I remember last year जो मेरे साथ हुआ था, मैंने full ऐसा बता दिया ये हो रहा है वो हो रहा है and things got a little off. तो अब मैंने यही सोचा है till the time it's just not out and loud, तब तक मैं I keep it to myself. अवार्ड शो है, बलास्टिक अवार्ड शो है और इस अवार्ड शो में मुझे निमंत्रण मिला है. यहाँ मुझे भी अवार्ड मिल रहा है और जब मुझे अवार्ड मिलता है बड़ी खुशी होती है क्योंकि मेरे लिए अवार्ड एक ऊर्जा है, एनर्जी है और अच्छा काम करने के लिए इंस्पिरेशन है. तो मैं आया हूँ अपनी शुभकामनाएं देने गौरव भाई को, अवार्ड लेने और ऊर्जा प्राप्त करने और अच्छा काम और आगे अच्छा काम करने की तमन्ना लेकर के. थैंक यू वेरी मच. मैं अभी तेनालीरामा के बाद मैंने बहुत ज़्यादा टेलीविज़न नहीं किया. तेनालीरामा के बाद मैंने दिल दियां गल्लां बहुत अच्छा शो किया था. उसके बाद अभी मैं फ़िल्मों की तरफ मैंने 6-7 फिल्में कर डाली हैं और बाकी और फिल्मों कुछ होने वाली. तो ध्यान फिल्मों की तरफ है. वेब सीरीज़ की अभी मेरी एक वेब सीरीज़ बहुत पसंद की जा रही है, केश तंत्र, स्टेज ऐप पे चल रही है. नंबर 1 नंबर 2 चल रही है, बहुत बहुत अच्छी है. आप सब देखिए उसे. अभी तेनालीरामा शायद 3 भी आ जाए है ना. मैं तो मेरी तो दिल से दुआ क्योंकि ऑडियंस इंतज़ार कर रही है. मुझे नहीं मालूम तेनालीरामा 3 आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ऑडियंस चाहती है कि तेनालीरामा 3 भी आए. और क्योंकि वो शो ही ऐसा है, वो मेरे ख़्याल से सालों साल चलना चाहिए वो शो, क्योंकि उस शो को ऑडियंस का बहुत 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 प्यार मिला है. बहुत कम शो ऐसे होते हैं जो ऑडियंस के दिल को इतना भा जाते हैं और एक ऐसा शो जिसको हर जनरेशन एंजॉय करती है, बच्चे से लेके बूढ़े तक पूरी फैमिली बैठ के देखती है. तो मैं तो दिल से ये दुआ करूँगा कि तेनाली सीज़न 3 भी आना चाहिए, फिर 4 भी आना चाहिए, 5 भी आना चाहिए और चलते रहना चाहिए. पर्सनल आउटफिट है, किसी डिज़ाइनर का नहीं है. सो आई स्टाइल माई सेल्फ एंड मुझे ये प्रेशर स्ट्रेस लेना अच्छा नहीं लगता है कि कपड़े अरेंज करने एंड ऑल ऑफ दैट. तो मैं जिसमें कंफर्टेबल फील करता हूँ आई जस्ट वेयर इट. या इट्स अ वेब शो. वेब शो का नाम है हॉटस्पॉट. एक मेजर प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ होने वाला है ये. We shot 2 seasons together and hopefully season 1 should release in July or August maximum. And season 2 भी shoot कर चुके हैं. बहुत ही अच्छा experience था and I cannot wait for its release because audiences will be surprised. ये actually सिर्फ television show के audiences के लिए नहीं, ये web show के audience, film audience, it will cater to all the age groups and the audiences of all the platforms. बहुत अच्छा लग रहा है. आई गॉट मोस्ट एडमायर्ड एक्ट्रेस. ओ माई गॉड, दैट्स सच ए ग्रेट कॉम्प्लीमेंट. सो आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल एंड so honored to receive this award. Hi, this is Anusmiti Sarkar and keep watching सास बहू और बेटियाँ. Thank you. मेरा खुद का शो आ रहा है गाइस. मेरा आ रहा है शो, कॉमेडी शो है, हैव अ ग्लोरियस डे. और कुछ नहीं, मेरा बस एक ही शो था जो मैंने करना था, दैट वाज बिग बॉस एंड मैंने कर लिया. अभी मैं खुद का शो लेकर आऊँ जल्दी और आप देखना जरूर. थैंक यू. ये लुक कोशिश की है मैंने परफेक्टली पहनने की, बट देखिए आप आज मैं पिंक बन रही हूँ. और बताइए. नहीं, लॉकअप नहीं आ रहा है, गलत कह रहे हैं. ठीक है, लॉकअप आ रहा है बट उसमें मैं नहीं आ रही हूँ. ठीक है, और जिस शो में मैं नहीं आती हूँ छोड़ो.
मैं चाहती हूँ सब शो मैं करूँ, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट हाँ, मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी मेरे भी नए शोज़ आएँ, और जितने भी नए शोज़ आ रहे हैं मैं चाहती हूँ उनमें मैं आऊँ और आपको एंटरटेन करूँ और फुल मस्ती करूँ, धमाल करूँ और कुछ नया करने की कोशिश करूँ, क्योंकि हर सीज़न में, हर शो में मैं कुछ नया करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि हर रियलिटी शो में मैं आपको कुछ नया दूँ, अर्चना एक नई आपको मिले। बहुत मज़ा आ रहा है रिस्पांस देख के, क्योंकि सब नेचुरली ऑर्गेनिकली इतना बढ़िया गाना कर रहा है। बहुत प्यार लोगों से मिला, इंडस्ट्री के लोगों से मिला। आकांक्षा बहुत सपोर्ट कर रही है गाने को खुद भी, और ट्रेंडिंग नंबर 15 पे था ऑडियो पे, इंस्टाग्राम पे, और अभी भी बहुत अच्छा कर रहा है। रोज़ कम से कम 3-4 लाख स्ट्रीमिंग कर रहा है ओवरऑल, और मज़ा आ रहा है। कई रातां दी तू जगह, हार्ट बीट भी दी तू भगा, मेरी जिंदगी में अब तो मालूम हमने के लगा, चांद चार देवगी तेरी आँखें दो, मन्ने मार देवगी तेरी आँखें दो, तो प्यार देवगी। थैंक यू सो मच। मैं रियलिटी शोज़ को एक बहुत अच्छा जंप की तरह देखता हूँ फॉर एनीबडी हु वांट्स अ ऑडियंस, और जो चाहता है उसकी एक लॉयल फैन बेस हो, वो रियलिटी शो में जा सकता है। आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, बट मेरे केस में तो काम कर गया है, तो आई लव रियलिटी शोज। और मैं और अच्छे कनेक्शंस बनते हैं। जैसे अभी मेरा गाना है तो आई वेंट टू दैट शो तुम हो ना, एंड क्योंकि वो सेम टीम थी और बहुत अच्छे कनेक्शंस है, तो आई कुड गो एंड प्रमोट माई सॉन्ग देयर। देखो, बिग बॉस के लिए तो मैं हमेशा मेरा बहुत आई एम वेरी थैंकफुल टू बिग बॉस, बिकॉज वट एवर आई एम टुडे उसमें बिग बॉस का बहुत बड़ा रोल है। स्टार प्लस का सीरियल करके मुझे इतना फेम नहीं मिला था, मतलब वो फेम था फॉर द कैरेक्टर, राइट, बट ये फेम मुझे ऐसे यामिनी मल्होत्रा मिला, ये बिग बॉस से मिला। बट और रियलिटी शो करने में मुझे डर लगता है, क्योंकि कभी कभी रियलिटी शोज बैकफायर कर जाते हैं यार। आजकल जनता बहुत ट्रोल करने लग गई है तो कोई लोग बेचारे रियलिटी शो जाके ना बर्बाद हो रहे हैं। सो आई एम लाइक नहीं अभी पता नहीं, अभी अब और करना चाहूँगी नहीं करना चाहूँगी, इज अ क्वेश्चन मार्क। बट हाँ, अगर बिग बॉस वाले दोबारा जितनी बार बुलाएंगे मैं उतनी बार जाऊँगी अंदर। जी, दिस इज़ एक्चुअली फॉर डायनामिक स्क्रीन प्रेजेंस। और मेरे दादाजी रोशन तनेजा जी हमेशा कहते थे कि आपको एक सेकंड भी कैमरा के सामने अपॉर्चुनिटी मिली वो काफ़ी होता है। सो दिस अवार्ड मीन्स अ लॉट, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट one milestone or one film or one project. It's a collective of all the work that I've done with all the beautiful people I've worked in the industry across the south of India. My first thanks to them and a lot of gratitude for recognizing the actor in me. And of course Bollywood. And with this I hope to keep you proud. Thank you so much. तो देखा आपने भाई, ये शाम रही बेहद खास और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग भी। भाई ये कलाकार अवार्ड्स पाकर बेहद खुश हैं और यूं ही आपके प्यार के लिए वो आपको एंटरटेन हमेशा करते रहेंगे। मुंबई से चंदन तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।